ब्लड रिलेशन के इस प्रकार क्वेश्चन में कई बार हमें दिक्कत होती है क्या, जैसे कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन बहन है। जैसे पूछा गया ए बी की बहन है, तो समझ में ही नहीं आता बी बहन है या ए बहन है। ठीक, इस तरीके के अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है एफ सी का पुत्र है। देखो अगर इस तरीके की जब भी एफ या ए बी का पुत्र है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, देखो इसको कैसे करेंगे। कह रहा है एफ सी का पुत्र है, तो आपको इतना तो मालूम ही है, जब हम मेल को दर्शाते हैं तो मेल को किससे दर्शाते हैं, मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। ठीक, इतना तो मालूम ही होगा आपको। और विवाहित जोड़े को डबल लाइन से, ये भी मालूम होगा। और जब हम या भाई बहन का जोड़ा हो तो सिंगल लाइन से दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे देख रहा है एम सी का पुत्र है, किसका, एफ सी का पुत्र है। तो पुत्र कौन है, एफ, पुत्र है किसका, सी का। अगर आप सी को छुपा लें तो एफ पुत्र है किसका, पता चल जाएगा, सी का। तो एफ पुत्र है किसका, सी का। तो सी ऊपर रहेगा, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक, एफ अगर सी का पुत्र है तो सी ऊपर हो जाएगा। फिर कह रहा है सी बी की इकलौती बेटी है, तो सी जो है बी की इकलौती बेटी है, यानी सी बेटी है किसकी, बी की इकलौती बेटी। ठीक, तो बी की बेटी है यानी बी की ये बेटी हो गई। ठीक, अब बी का जेंडर हमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, यानी मेल या फीमेल। फिर आगे आ जाओ, कह रहे डी ए का इकलौता दामाद है। अब यहाँ पे ए का कोई जिक्र है ही नहीं, तो हम आगे छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बी सी का पिता है। अब यहाँ से जेंडर का हमें क्लियर हो गया कि बी पिता है किसका, सी का, यानी बी प्लस हो जाएगा। ठीक, बी सी का पिता है। फिर आगे कह रहा है ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है। ठीक, अब विवाहित जोड़े को डबल लाइन से दर्शाते हैं, इसलिए ए पत्नी है किसकी, बी की। अब हमने छोड़ा किसको था, इसको छोड़ा था डी ए का इकलौता दामाद है। तो डी जो है ए का इकलौता दामाद, यानी इनकी इनकी पुत्री कौन थी, सी, और बी की भी पुत्री थी सी, और ए की भी पुत्री हो गई सी, यानी इन्होंने इसकी शादी कर दी किससे, डी से। तो विवाहित जोड़ा डबल लाइन से, तो डी क्या होगा, प्लस। ये तो कह रहा था डी ए का इकलौता दामाद, दामाद है तो यही तो आएगा, ए का इकलौता दामाद। ठीक, अगर इकलौती पुत्री तो इकलौता दामाद नहीं होगा, इकलौती बेटी है तो। फिर ए बी की पत्नी है तो हमने कर दिया था, कह रहा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी इन दोनों का एक पुत्र होगा ये तो डी इसके पिता होंगे। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, यही तो पूछा गया था, डी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो डी एफ का पिता है। कोई कठिन था, आसानी से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था। देखो क्या दे रखा है, कह रहा है ए बी की बहन है। अब बहन है तो डबल लाइन से, तो ए कौन बहन है, ए या बी, तो ए बहन है, ए बहन है किसकी, बी की। ठीक, सी जो है बी की माँ है, सी बी की माँ है, यानी इसकी माँ सी है। ठीक, बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी, क्योंकि ये इसकी बहन है तो सी इसकी भी माँ होगी। ठीक, फिर कह रहा है डी सी का पिता है, डी इसका भी पिता कौन है, डी सी का। ठीक, फिर ई डी की माँ है, डी की भी माँ कौन है, ई। ठीक, तो माइनस लग जाएगा, तो कह रहा है ए डी से कैसे संबंधित है, यानी ए डी से कैसे संबंधित है, ये पूछा गया है, ए डी से कैसे संबंधित है। ठीक, तो यानी इनके इनके पुत्री की पुत्री कौन हुई, पोती, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये तो हुआ इनके पुत्री की पुत्री, ये कौन हो जाएगी, यानी इनकी किसी एक्स से शादी हुई होगी। ठीक, तो इनकी दो संतानें। इसका जेंडर तो हमें क्लियर नहीं, बी का, ए का मालूम है,
की लड़की है, तो ये क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी किसकी, डी की। यही हमसे पूछा गया था ए डी से कैसे संबंधित। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कह रहा है एफ जे का भाई है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक, तो कह रहा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन एसएससी में 2023 में पूछा गया, 23 या 24 में। ठीक, पहले कह रहा है एफ जे का भाई है, तो यानी एफ भाई है तो प्लस किसका, जे का। अब जे का में जेंडर क्लियर नहीं है, माइनस है या प्लस, जे बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। ठीक, ई डी की बहन है, यहाँ पे ई और डी मिल नहीं रहे तो हम इसको भी छोड़ देंगे यहाँ पे, जब तक कॉमन वर्ड नहीं मिलेगा। के एल की बहन है, तो यहाँ पे ना तो के है ना एल है, इसको भी छोड़ दो। फिर कह रहा है डी एल का पुत्र है, इसको भी छोड़ दो। फिर कह रहा है जे ई का पिता है, जे पिता है किसका, ई का। ठीक, कहने का मतलब भाई एफ और जे दोनों भाई भाई हैं, और जे की किसी एक्स से शादी हुई होगी। ठीक, उसकी एक संतान ई हुई है। ठीक, जे जो है वो पिता है किसका, ई का। अब हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे ई डी की बहन है, ई बहन है किसकी, डी की। यानी हमें पता चल गया जो जे की एक्स से शादी हुई थी उसकी एक संतान क्या हुई, लड़की, ये ई। और कह रहा था ई डी की बहन है, डी का अभी तक हमें जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है के एल की बहन है, के एल की बहन है, तो एल और के अभी दिख नहीं रहा, इसको भी छोड़ दो। डी एल का पुत्र है, डी पुत्र है किसका, एल का। तो यानी जो एक्स हमने लिखा था उसी को हम एल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अगर ई डी का पुत्र है तो इन्हीं दोनों की एल यानी ये विवाहित जोड़ा की लाइन हो जाएगी। ठीक, जे और एल इन्हीं दोनों की ये संतानें हो गई, यानी डी के ये पिता और ई के ये पिता, ऐसे ई की ये माता और डी की ये माता। ठीक, फिर आ जाओ के एल की बहन है, एल यहाँ पे रहा है तो के एल की बहन है। ठीक, बहन है तो माइनस, एल की बहन बराबर सिंगल लाइन में आएगा, और ये हो ही चुका है। तब कह रहे डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, डी जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है। यहाँ पे देख लो ऑप्शन से, बहन का पति पहला कह रहा है, बहन का पति। ठीक, तो ये नहीं होगा, देख लो कौन से बहन का पति हो गया, एफ का जो तो जे है। ठीक, एफ का भाई है जे, तो ये होगा नहीं। भाई का पुत्र, तो भाई का पुत्र बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, यही तो पूछा गया था, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो डी जो है वो एफ के जे के भाई का पुत्र है। ठीक, ऐसे हम कह सकते हैं, तो भाई का पुत्र ये सही हो जाएगा बी वाला। ठीक, पत्नी तो हो ही नहीं सकती और भाई की पुत्री भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे डी पूछा गया, डी इस पे प्लस है, और पत्नी तो इसकी पुत्री, और पत्नी तो बिल्कुल ही गलत, और ये पहले ही बता चुके। तो ये सही हो जाएगा कौन सा, भाई का पुत्र।